नूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस कंपनी को बर्बाद करने में। इनफैक्ट सिद्दीकी साहब ने कहा भी था कि वो तुम्हारा इंतजार कर लें, उसके बाद वो ये फाइल ले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो अपनी दुनिया में मगन है। तुम्हारा इंतजार तक नहीं किया और साइन कर दी। समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, उन लोगों को है जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। खैर मैं भी निपट ही लूंगा उन लोगों से। क्या मतलब? क्या करोगे तुम? फैजी से बात की है मैंने, वो कुछ लड़कों का बंदोबस्त कर रहा है। अच्छी खासी तबीयत तो थी इसकी सुबह तक, अचानक इतनी तेज बुखार कैसे हो गए? नहीं अली, वो सुबह से ही डल थी, बस मैंने थोड़ी सी लापरवाही की। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। मैं इसको अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर ने बोला वायरल बुखार है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? तो ये आजकल के डॉक्टर्स पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसको। सबा तुम मुस्कुरा रही हो, मैंने कोई जोक नहीं सुना है, आई एम सीरियस। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर ने दवाई दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। देख लो, अगर एक आध घंटे में ठीक नहीं हुई तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अच्छा आप मामा के रूम में जाएं, आप यहाँ पर मेरे साथ खड़े होंगे तो मुझे परेशान करेंगे। अली जाए ना। सबा मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ इसके लिए कुछ बना कर लाओ। अच्छा ठीक है। पता नहीं हया से कब जान छूटेगी। हमाद, उसने यूसुफ के कान इतने भरने शुरू कर दिए कि अगर यूसुफ की जगह कोई और लड़का होता ना तो वो मुझे कब का छोड़ चुका होता। नहीं नहीं, अल्लाह करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? यूसुफ से बहुत प्यार करती हूँ, उसे कभी खोना नहीं चाहती, उसके बगैर रहना कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। बैठो इधर, बैठो। यूसुफ आप जल्दी आ गए। क्यों? तुम्हें मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा आना उसको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? देखो मैं तुमसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, सो प्लीज हम दोनों के दरमियान बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। किसे क्या? पता नहीं, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? उसका मूड खराब हुआ है, तुम जाओ उसके पास। ये तुम क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा, बिस्तर बिछा रही हूँ। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, क्यों बिछा रही हो? अम्मा के कमरे में जाओ। अम्मा ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। अम्मा ने भेजा है?
मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ अपने कमरे में। निकलो यहाँ से फौरन। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ यहाँ पे रहने के लिए। और अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना, तो ये बात जाके अम्मा को बोलो। मैंने बहुत दफा बोली है, वो नहीं सुन रही मेरी। हो सकता है तुम्हारी सुन ले। ठीक है। रुको, अभी अम्मा बहुत गुस्से में है, तुम्हारा जाना बेकार होगा। सिर्फ आज रात के लिए चुप हो, समझ आ रही है? सुबह ही बात करूंगा अम्मा से। शौक से करना और मुझे भी बता देना। लाइट बंद कर दो, मुझे अब नींद आ रही है। खुद उठ के कर लो। आप मैं सोच रही थी कि मैं और शहजाद अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, हमें हमारी वजह से तुम्हें भी मोहल्ले वालों की बातें सुनने मिल रही है। शकीला, जब करना ना बेतुकी बात ही करना। और क्या करूँ अब? मोहल्ले वालों को पता नहीं अचानक क्या सूझी है जो फरा के खिलाफ बातें करने लगे। कुछ नहीं, ये ना सब अहमद का किया धरा है। वो परखाश निकाल रहा है हमसे अपनी। कैसी परखाश? बताओ ना आपा, क्या कह रही थी उसकी बीवी? अरे कुछ नहीं कह रही थी, अपने शौहर का रोना रो रही थी। और क्या कहेगी? उसके शौहर की हमारी फरा पे नजर थी। वो तो शुक्र खुदा का किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना वो फरा को निदा की सौतन बना के बिठा देता। बस इसी बात का तो बदला ले रहा है वो। तो ये बात मोहल्ले वालों को समझ नहीं आ रही, क्यों उसके बहकावे में आ रहे हैं? उसकी बीवी ने तो ये बात मुझे बताई है ना, उन लोगों को क्या पता। आपा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसी बक के ना चुप हो जाएगा वो। दफा करो उसको, क्यों इतना परेशान हो रही हो उसके लिए? अच्छा, मैं जरा शहजाद को देखती हूँ। मैं भी जरा यूसुफ को फोन करूं, पता नहीं कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या हो गया है? यूसुफ, मुझे पता है आप हमाद से नाराज हैं इस चेक की बात पर, इसलिए आप उसे देखकर गुस्सा भी हो गए। लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, उस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो हया मेरे बारे में। प्लीज, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है और ना ही मैं हमाद से नाराज हूँ। तो फिर आपने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे एक्चुअली घर से गुस्से में निकला था तो माँ का गुस्सा यहाँ निकला। क्या हुआ घर पे? सब ठीक है? कोई तो मसला कुछ ठीक नहीं है। अहमद है ना, घर पे आया था, वही मसले मसाइल प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही। कह रहा है ये करना है वो करना है, मैं क्या करूँ? डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
कितनी घटिया सोच है तुम्हारी शहजाद। तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? बीवी हूं तुम्हारी। इसी बात का तो रोना है कि बीवी तो तुम मेरी हो, लेकिन दूसरों को झूठे आश्रय देती हो। रमजान प्लीज सबको कह दीजिए कि मीटिंग के लिए बोर्ड रूम में आ जाए। लेकिन क्या फिर? रमजान, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ये हमारी स्टाफ मीटिंग है, इसमें हया का क्या काम है? आप प्लीज उसे वेटिंग एरिया में रखें, वही उसकी जगह है। ओके? और देखें, सबसे कह दीजिए कि बोर्ड रूम में आ जाए मीटिंग के लिए इन 5 मिनट्स। नूर कहाँ रह गई यार? उसको बोला भी था कि मीटिंग से पहले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने बिस्तर अलग बिछाया था। मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे सबका। तुम्हारा अच्छा बनने का ड्रामा खत्म कब होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मेरा वही मतलब है जो तुम समझना नहीं चाहती, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई जानता नहीं है कि तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो। इस घर में रहने वाले किसी भी शख्स की परेशानी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा ये ड्रामा खत्म कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रही हूँ, तो यही समझते रहो। तुम्हें सफाइयां देने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। समझो जो समझना है। सफाई है तो तुम्हें और भी देने वाली है वैसे। क्या मतलब? अहमद भाई को भी तुमने कोई आसरा दे के रखा हुआ है क्या? क्या कह रहे हो तुम ये? मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्योंकि तुम्हें शौक है दूसरों को आसरे में रखने का। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी शहजाद। तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? बीवी हूं तुम्हारी। इसी बात का तो रोना है कि बीवी तो तुम मेरी हो, लेकिन दूसरों को झूठे आश्रय देती हो। दूसरों की बातों में आके बीवी पे उंगली उठाते शर्म नहीं आती? खानों का इतना कच्चा निकलेगा तू, इसका मुझे यकीन नहीं था। लेकिन अम्मा ये खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज भी निकाला ना, दोबारा हाथ उठ जाएगा मेरा। दफा हो जाए यहां से। कैसे हो हमाद? ये तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे गुस्सा तो नहीं किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आपको यूसुफ साहब बुला। उनसे बोलो मैं आती हूँ। हाँ हमाद। जाए जाए, आपके शौहर का बुलावा है। कहीं लेट जाने पर उनको गुस्सा ना आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरे ऊपर इस तरह से गुस्सा नहीं करते। जी जी, वो तो अंदाजा हो गया मुझे। अच्छा ठीक है, आप अपने गलत अंदाजे लगाएं, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो नूर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे बात करो, हालांकि तुम्हारा शौहर सब वेट कर रहा हो तुम्हारा, तो क्या तुम बात करोगी मुझसे? ये कैसा सवाल है हमाद? कैसा को छोड़ो, जवाब दो। हमाद मुझे जाना है, यूसुफ वेट कर रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। छोड़ो यार, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। अपने शौहर के लिए पुरानी दोस्ती भूल गई तुम। कहाँ गई वो दोस्ती? बाय हमाद।
लंच पे चलें कहीं? लंच पे? वो एक्चुअली बात यह है कि मुझे घर जाना है क्योंकि अम्मी काफ़ी परेशान है, तो वापसी भी रात में होगी, तो मैं सोच रहा था कि डिनर पे चलते हैं। इट्स ओके, फिर कभी। श्योर? या आपने हमाद को कॉल की थी? नहीं, क्यों? उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो बेचारा क्या कहेगा, वो तो आपके गुस्से की वजह से बहुत परेशान था, सुबह सुबह इसलिए कॉल कर दी। अच्छा, चलो फिर एक काम करता हूँ कि जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसे कॉल कर लूँ। ओके ग्रेट। फिर एक काम करता हूँ कि पहले तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर अम्मी की तरफ जाऊँगा। ओके। खाने के लिए नहीं? नहीं, थैंक यू। श्योर? यस। बस भी कर दे फरा, कब तक रोती रहेगी? रो नहीं तो क्या करूं अम्मा। आज तो शहजाद ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। बेटा वो ऐसा नहीं है, लोगों की बातों में आ गया था, वरना नहीं अम्मा, आपने उसकी नजरों में आज मेरे लिए नफरत नहीं देखी। क्यों बात को बढ़ा रही है बेटा? वो गुस्से में था इसलिए उसके मुंह से निकल गया। दिल में था जभी तो जबान पे आया है ना। आ गया जुबान पे, अब क्या इसी बात को लेके बैठी रहेगी? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप भी उसे ऐसे ही कहती? मुझे तो लगता है शहजाद से शादी से इनकार इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी इनकार के बाद उससे शादी करना। ये क्या कह रही है फरा? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, उसने मुझसे शादी मुझे सिर्फ सजा देने के लिए की थी। फरा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे इंतजार था कि शहजाद वापस आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अम्मा अब तो और ही सब कुछ खराब हो गया है। मैं उसकी नजरों में एक घटिया लड़की बन गई जो किसी के भी साथ। नहीं बस कर, मैं शहजाद से बात करूंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जैसी तेरी हरकतें है ना, उनका यही नतीजा निकलना था। यार तू मेरा दोस्त है दुश्मन? मुसलसल बातें सुनाया जा रहा है यार। बातें सुनने वाले काम है ना तेरे। किसने कहा था भाभी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने को? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है। क्या मतलब है तेरा? उसके पास फरा की कुछ ऐसी तस्वीर है जिसे वो हथियार बना रहा है और चाह रहा है कि मैं इस तलाक दे दूं उसको। तूने खुद देखी है वो तस्वीरें? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं उसे मांगने की। बस यही तो बेवकूफ़ी करी तुमने। वो यही कमजोरी जानता था तुम्हारी, उसने तभी ये बात कही तुमसे। ये क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ मैं शहजाद, वो गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ ताकि तुम भाभी को गुस्से में आके छोड़ दो। लेकिन अगर उसके पास वाकई कुछ हुआ फिर? तू मेरा यकीन कर, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर होता तो वो सीधा दिखा देता तुझे। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, कह रहा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्या बात करेगा? मुझे क्या पता, जब मिलेगा तो पता चलेगा ना क्या बात करना चाहता हूँ। कल शाम को अपने घर बुलाया उसने। लेकिन बेटा तुम अकेले मत जाना, शहजाद को अपने साथ लेके जाना। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल